कहते हैं दोस्तों, आज के समाज में लोगों को क्या हो गया है कि लोग ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आज की घटना कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो भाई रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारे जीजा जी हैं इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारी जो बहन है वह बेहद परेशान है, दो छोटे छोटे बेटे हैं, उनकी देख रेख कैसे करेंगी, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे कराएंगी। ये सब चीजें देखकर जो भाई रहते हैं वह बेहद परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि अब क्यों ना अपने भांजे को अपने घर बुलाएं, हम उसे पढ़ाएं लिखाएं, उस काबिल बनाएं, ताकि जो बेटा है, जो उनका बेटा है, पढ़ लिख कर हम लोगों का नाम भी रोशन करेगा, साथ ही अपनी माँ की अच्छी तरीके से देखभाल भी करेगा। यही सब सोचकर जो भाई रहते हैं वह अपने भांजे को घर बुलाते हैं और उसे पढ़ाने लिखाने लगते हैं। जैसे जैसे भांजा बड़ा होता, अब वही भांजा अपने ही मामी के लड़की के साथ कुछ ऐसा काम कर जाता है। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोग स्वागत करते हो। मैं आप सबके सुमन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह मध्य प्रदेश भोपाल की है। यहीं पर एक इलाका लगता है लाल घाटी इलाका। लाल घाटी इलाके में एक परिवार रहता है, घनश्याम का परिवार। जो घनश्याम रहते हैं वो अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। जो घनश्याम रहते हैं बहुत अच्छे कमाते धमाते थे, ढेर सारा पैसा। अब ये सब चीजें देखकर जो परिवार के लोग रहते वह भी काफी खुश थे, पत्नी अलग ही खुश थी। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं, धीरे धीरे शादी के लगभग 8 से 9 साल बीत जाते हैं। इधर जो घनश्याम रहते हैं वह देखते हैं कि हमारी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। अब पति पत्नी बेहद परेशान हो जाते हैं, मंदिर जाते, मस्जिद जाते, दुआएं मांगते कि भगवान हमारे घर कोई बच्चा दे दो, हमारी भी गोदी भर जाए। अब पति पत्नी रात दिन यही मन्नत करते। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। तभी जो घनश्याम रहते हैं वो अपनी पत्नी को लेकर एक हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और अपनी पत्नी का चेकअप करवाते हैं, इलाज करवाते हैं। तो जो पत्नी रहती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जैसे ही प्रेग्नेंट होती है तो जो घनश्याम रहते हैं वह बेहद खुश हो जाते हैं कि मैं बाप बनने वाला हूँ, और अपनी पत्नी की बहुत अच्छी तरीके से देखरेख करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। जैसे ही 9 महीने बीतते हैं उनके घर एक बेटी पैदा हो जाती है जो कि देखने में बेहद खूबसूरत। पति पत्नी बेहद खुश, घर वाले बेहद खुश थे। काफी साल के बाद उनके घर बच्चा पैदा हुआ है और खुश होकर गांव में मिठाइयां बंटवाते हैं और अपनी बेटी को लेकर तरह तरह के सपने देखने लगते हैं कि हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ताकि जो हमारी बेटी पढ़ लिख कर हम लोगों का नाम रोशन करे। अब जो माँ बाप रहते अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। बेटी का नाम जयश्री देव। अब जो जयश्री देव रहती वह देखने में बेहद खूबसूरत। अब जैसे ही उसकी उम्र लगभग 5 साल होती है तो जो माता पिता रहते हैं उसका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। बेटी पढ़ने के लिए जाती है। धीरे धीरे बेटी पढ़ने लिखने में बहुत ही होनहार रहती थी, तैयार रहती है। अब माँ बाप बेटी की पढ़ाई को देखकर वह भी बेहद खुश हो जाते हैं कि जो हमारी बेटी है वह नौकरी जरूर करेगी। माँ बाप पढ़ाने लिखाने लगते हैं, बेटी भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। इसी बीच जो घनश्याम रहते हैं उनकी एक छोटी बहन जिसका नाम अंगूरी देवी रहता है। जो अंगूरी देवी रहते हैं उनके 2 बेटे रहते हैं और उनके जो पति रहते हैं उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब ये सब चीजें देखकर जो घनश्याम रहते हैं वह बेहद परेशान हो जाते हैं कि जो हमारे जीजा है जी है इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, बहन क्या करेगी, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करेगी, उनकी परवरिश कैसे करेगी। अब ये सब चीजें देखकर जो घनश्याम रहते हैं वह बेहद परेशान हो जाते हैं और अपनी पत्नी अपनी बहन अंगूरी देवी से कहती हैं कि बहन, जो तुम्हारा बड़ा बेटा है जिसका नाम अनुराग रामदेव है, हम उसको पढ़ाना चाहते हैं, तुम हमारे घर भेज दो, क्योंकि हमारी बेटी के साथ रहेगा तो अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर लेगा। ये सब चीजें जैसे अंगूरी देवी सुनती हुआ भी बेहद खुश हो जाते हैं कि चलो हमारी मुसीबत में हमारी भाई काम दे रहे हैं, हमारे बेटे को पढ़ाने के लिए कह रहे हैं। अब जो बहन थी वो बेहद खुश हो जाती है और अपने बड़े बेटे अनुराग रामदेव को जो है अपने भाई के घर भेज देते हैं। जो अनुराग रहता है जैसे ही वहां पर जाता है परिवार के साथ रहने लगता है। अब वह भी धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करता है, वह भी पढ़ने लिखने बहुत तेज तर्रार हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। इधर जो जयश्री देव रहती है अब वह चाहती है कि हम जो है पढ़ लिख कर डॉक्टरी करें, हम डॉक्टर बने। अब जो
जयश्री देव रहती है वह पढ़ लिख कर उसको नौकरी मिल जाती है, वह डॉक्टर बन जाती है। और इधर जो अनुराग रामदेव रहता है वह भी पढ़ लिख कर उसको भी नौकरी मिल जाती है, वह बैंक में जो है बैंक मैनेजर बन जाता है। अब वो भी नौकरी करने लगता है। ये सब चीजें देखकर दो जो अंगूरी देवी रहती है वह भी बेहद खुश रहती है कि जो हमारा बेटा है पढ़ लिख कर अपने पैर पर खड़ा हो गया है। इधर जो घनश्याम रहते हैं वह भी देखते हैं कि जो हमारी बेटी है, हमने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया, और जो हमारा भांजा हुआ भी पढ़ लिख कर बैंक मैनेजर बन गया। अब दोनों परिवार के लोग बेहद खुश थे। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं, लेकिन घर वालों को क्या पता था, इधर जो अनुराग रहता है वह जब भी घर आता तो अपनी बहन की खूबसूरती देखकर वह मन ही मन सोचता कि हम कैसे अपनी बहन से कहें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्योंकि जो अनुराग रहता है वह चाहता है कि मैं अपने मामा की लड़की से प्यार करूं और उसके साथ शादी कर लूं, अपनी जिंदगी बिताऊं। लेकिन जैसे ये बात अब जयश्री देव को पता चलता है तो वह साफ मना कर देती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम तुम्हें अपना भाई समझते हैं, तुम मेरे साथ ऐसा काम करने जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, अगर तुम दोबारा ये बात बोलोगे तो हम माँ बाप को बता देंगे। लेकिन जो अनुराग रामदेव रहता है वह मानने को राजी नहीं, वह कहता है कि मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। एक दिन वह जैसे ही अपने ड्यूटी से घर पहुंचता है तो देखता है कि जो बहन है, जो जयश्री देव है, वह घर पर मौजूद है। वह फिर अपनी दिल की बात कहता है कि जयश्री देव, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अब जैसे ये बात अब जयश्री देव सुनती है उसको काफी गुस्सा आ जाता है। वह ठान लेती है कि आज अपने माँ बाप को ऐसा जरूर हम बता देंगे। अब जैसे माँ बाप घर पहुंचते हैं तो जो जयश्री देव रहती है वह तुरंत अपने माँ बाप को सारी बात बताती है। जो परिवार के लोग रहते हैं वह गुस्सा करते हैं, वह कहते हैं कि अनुराग, आज के बाद तुम हमारे घर दिखाई मत पड़ना, तुम अपने घर ही रहो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, हमने तुम्हें अपने बेटा समझा, तुम्हें पढ़ाया लिखा, इस काबिल बनाया, और तुम ही हमारे साथ ऐसा काम कर रहे हो। वह साफ मना कर देते हैं कि आज के बाद हमारे घर दिखाई मत पड़ना। लेकिन जो अनुराग रहता है वह वहां से तो चला जाता है। वह ठान लेता है कि हो न हो, जो जयश्री देव है अगर वह हमारी नहीं तो हम किसी का होने नहीं देंगे। और इधर जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारी बेटी अब तो डॉक्टरी कर रही है, काफी अच्छा पैसा भी कमा रही है, अब अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। अब तभी जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह चाहते हैं कि जो हमारी बेटी है जैसे डॉक्टर बनी है, हम चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी एक डॉक्टर से करें। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं अपनी बेटी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें एक लड़का पसंद रहता है जो कि वो भी डॉक्टर रहता है, जिसका नाम डॉक्टर रोहित रामदेव। अब जैसे उनसे मुलाकात होती, बातचीत होती, अपने लड़की के बारे में बातचीत करते हैं, और जो रोहित रहते हैं वह मान जाते हैं। वह कहते हैं ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं, हमें एक बार उनसे मिलना है। अब दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अपनी दिल की बातें कहते हैं, और इन दोनों की शादी तय हो जाती है। और ये दोनों की शादी जिस दिन हो रही थी, अब जैसे ही शादी के समय एक होटल बुक किया जाता है जो कि मैरिज हॉल। अब मैरिज हॉल में इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो रही थी। इधर जो अनुराग रहता है वह अपने घर से वह नकाब पहनकर वह मंडप पे पहुंचता है, और इधर जयमाला हो रहा था। अब वह गुस्से में उस लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। वह गोलियों से चाहता है कि जो जयश्री देव है हम उसको गोली से भून दे, उसकी हत्या कर दे, ताकि वह हमारी नहीं हुई तो हम किसी को होने भी नहीं देंगे। इसलिए जैसे ही वह गोली मारता है तो जयश्री देव को उसके गले में गोली लग जाती है, और इधर दूसरी गोली जैसे ही मारता है तो देखता है कि इधर जो लड़का रहता है डॉक्टर रोहित रामदेव, उनके दोस्त को लग जाता है पैर में, और भागने की कोशिश करने लगता है। तो जो वहां पर मौजूद रहते हैं, जो घराती बराती रहते हैं, वह दौड़कर अनुराग को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद अब उसको जो कड़ाई से उसको उसके साथ मारपीट की जाती है, उसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। जो गांव के लोग रहते हैं वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब, यहाँ पर शादी समारोह में एक व्यक्ति ने गोली मार दी जो कि भाग रहा है यहाँ से। अब जो घर पर इधर पुलिस वाले रहते हैं जैसे बात सुनते हैं वह तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। सबसे पहले जैसे वहां पर पहुंचते हैं देखते हैं कि अनुराग की बहुत ही हालत बुरी तरीके से उसको पीटा गया है। अब उसके भी सर से काफी खून बह रहा था। तो जो पुलिस वाले रहते हैं सबसे पहले उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। इधर जो लड़की रहती है उसके भी गले से, जो दुल्हन रहती है जयश्री देव, उसके भी गले से काफी खून बह रहे थे, उसकी भी हालत
काफी नाजुक रहती है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं जैसे उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जो डॉक्टर रहते हैं उसे मृत घोषित कर लेते हैं। इधर जो डॉक्टर रोहित राय रहते हैं उनको बड़ा बुरा लगता है, वह सदमे में आ जाते हैं कि हमारी शादी के समय हमारी ही पत्नी के किसी ने गोली मार दी। अब जो रोहित रहते हैं वह बेहद परेशान हो जाते हैं कि जो हमारी होने वाली पत्नी थी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तभी उन्होंने इधर जो पुलिस वाले रहते हैं, जो घर परिवार के लोग रहते हैं, वह कहते हैं कि जो अनुराग है हमें उसकी जो है, जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह चाहते हैं कि इधर जो अनुराग है उसको फांसी की सजा सुनाई जाए। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं, घर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर जो जयश्री देव रहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और जो घर परिवार के लोग हैं सभी का रो रो कर बुरा हाल है। जो पति रहते हैं होने वाले उनका भी रो रो कर बुरा हाल है घर परिवार वालों को। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे अपने घर परिवार वालों को, क्योंकि आए दिन ऐसे ऐसे घटनाएं देखने और सुनने को मिले जिसे सुनकर आप लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं मुकेश कुमार जी हैं, हम उनको जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हर रोज हमारी वीडियो देखते हैं और हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। तो हम उनको जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।